बता दें कि पटना में यूजीसी कानून को लागू करने और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% और 85% रिजर्वेशन की मांग को लेकर आरजेडी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन कर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि सरकार जरूर चाहती है कि जो लोग छुआछूत के शिकार हुए हैं उन्हें रिजर्वेशन मिले। नहीं, हम लोग भी क्या, यूजीसी को मैं अगर अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, सरकार की तो इच्छा ही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में जाएंगे। सवर्णों को दलितों जैसी सुविधा मिलेगी। देखिए, एक बात हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। सरकार ने जो संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया था वो छुआछूत था, ना उसका मतलब आर्थिक था, ना उसका मतलब सामाजिक था और राजनीतिक। सिर्फ और सिर्फ छुआछूत, जिन जिन के ऊपर छुआछूत था उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया। ये संविधान का मेन जिस्ट है आरक्षण का। जो लोग अनटचेबल थे, जिनको बहुत से ओबीसी हैं जिनकी हालत खराब है लेकिन वो अनटचेबल नहीं थे, वो हमारे फोरफादर ने नहीं प्रावधान किया आरक्षण का। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो मुसलमानों में जो लोग दलित से मुसलमान हुए और जो मुसलमान भाई अभी भी दलितों जैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी हो, नट हो, जो लोग भी है, चमार से जो लोग शिफ्ट किए, उनको आरक्षण की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, उनको भी मुख्यधारा में जोड़ना चाहिए। अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान बचाओ संवाद एवं कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पूर्व हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान भी किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस का लगातार ये कार्यक्रम 6वां है और हर तरफ से लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ये सरकार किसान विरोधी है, ये पूरी तरीके मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है और पूरी तरीके से सरकार से जनता उब चुकी है। जिस सरकार में शंकराचार्य का अपमान हो रहा हो, जिस सरकार में माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान हो रहा हो, जिस सरकार में पूरी तरीके से अनियोजित तोड़फोड़ हो रहा हो, 6-6 साल 100 साल की मजारें तोड़ी जा रही हो, वो पूरी तरीके से सरकार पूरी तरीके से प्रदेश को बर्बाद कर रही है, पूरी तरीके से ध्वस्त। गांधी हमारे नेता जो हैं सदन में भी और सदन के बाहर भी इसको लेके आवाज़ उठा रहे हैं। मनरेगा योजना को किस तरीके से उसके पूरे स्वरूप को, उसकी तस्वीर को ही बदल दिया गया। गांधी जी के, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो इस देश की आत्मा है, उनके नाम को वहाँ से हटा दिया गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये कहीं ना कहीं जो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, सांस्कृतिक विरासत क्या है इस देश की? इस देश की सांस्कृतिक विरासत है मिली जुली संस्कृति, जिसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई, सबके उसी से ही ये भारत बना है। और आजमगढ़ के सठियाव स्थित आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में वार्षिक उत्सव बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि अनुराग यादव और सलाहकार डॉक्टर GN सिंह और विधायक अखिलेश यादव ने दीप जलाकर किया। स्टूडेंट ने डांस, देशभक्ति गीत और नाटक से माहौल को रंगीन बना दिया और मेधावी छात्रों के अवार्ड्स देकर सम्मानित भी किए गए। और डायरेक्टर डॉक्टर विशाल यादव ने इंस्टीट्यूशन की अचीवमेंट शेयर करते हुए उज्जवल फ्यूचर का भरोसा जताया। आरके ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन का वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें श्री अनुराग यादव प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, डॉक्टर GN सिंह मुख्यमंत्री सलाहकार उपस्थित थे। काफ़ी एजुकेटेड लोग थे और इन्होंने, अनुराग यादव ने और GN सिंह ने इस संस्था को भरपूर सहयोग करने का आश्वासन दिया। जालौन जिले के कोच तहसील में आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर SDM ज्योति सिंह ने 3 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। अमरचंद्र महेश्वरी इंटर कॉलेज में लाइट व्यवस्था कमजोर मिली, जबकि कमला नेहरू बालिका इंटर कॉलेज में बैठने की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए और SRP इंटर कॉलेज में व्यवस्थाएं संतोषजनक रही और स्ट्रांग रूम, पेयजल सुरक्षा और नकल विहीन परीक्षा की तैयारियों की भी बारीकी से जाँच की गई। और खबर अयोध्या से है, जहां आने वाले रमजान को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। चौक स्थित मस्जिद हसन रजा खान सहित शहर की तमाम मस्जिदों में सजावट, लाइटिंग और प्रबंधनों की तैयारियां हो चली है। और मीडिया ने आज मस्जिद हसन रजा खान का दौरा किया और नमाजियों से बातचीत की। मस्जिद के मुतवल्ली सुजात
हुसैन ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं रमजान की शुरुआत तक पूरी कर दी जाएंगी ताकि नमाजियों को कोई असुविधा ना हो। की तैयारी चल रही है, सामान वामान आ रहा है। अफ्तार यहाँ पर डे मगरिब की नमाज में कम से कम 150 लोग रोज़ अफ्तार करते हैं और नमाज पेश नमाज मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब क़िबला पढ़ाते हैं। दोपहर की नमाज मौलाना कमर मेहंदी पढ़ाते हैं और सुबह की बजमात ज़फ़र क़ुम्मी साहब पढ़ाते हैं और ये तीनों पेश नमाज पूरे साल पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमज़ान ही में पढ़ाते हैं, लेकिन रमज़ान में की तैयारियों में ये है कि रमज़ान में लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग आते हैं। ये मस्जिद वफ़ हसन रज़ा खां चौक है और यहाँ जो है बहुत बरसों से बहुत अच्छा इंतज़ाम रहता है। इफ्तारी होती है, नमाज होती है, बाजमात होती है, सालों साल होती है। क्या तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी है, पहले से इंतज़ाम चल रहा है। सब साफ़ सफाई का, खाने पीने का, रोज़ा खुलवाने का सारा इंतज़ाम चल रहा है। और अमरोहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC का वार्षिक निरीक्षण जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने OPD, IPD, TB यूनिट, लैब, एक्सरे कक्ष और लेबर रूम और आयुष्मान भारत योजना कक्ष और आपातकालीन सेवाओं का गहन मुआयना किया। जिलाधिकारी ने मरीजों से बातचीत कर डॉक्टरों की उपस्थिति और दवाइयों की उपलब्धि जानी। और महाशिवरात्रि के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि सरकार आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग में 10,000 लोगों की बहाली करेगी। स्वास्थ्य मंत्री हूं मैं आपका, खाद्य आपूर्ति विभाग का भी मंत्री हूं मैं आपका और डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा विभाग का भी मैं मंत्री हूं आपका। तो ये जामताड़ा वासियों की देन है, मैं मंत्री नहीं हूँ। आप लोग एक कार्यकर्ता मंत्री हैं, याद रखिएगा। आपको फिर दूसरे राज्य में आप जब जाएंगे, दूसरे जिलों में आप जब जाइएगा तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम जामताड़ा, तो आपको एक अजीब सा रिस्पेक्ट मिलेगा। ये पूंजी मैंने कमाया है। आपको कोई भी काम हो, अभी मैं बहुत बम्पर बहाली निकालने जा रहा हूँ, 10,500 बहाली निकालने जा रहा हूँ। तो आपके बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं तो बेहिचक आप हमसे संपर्क कीजिए। बिना भेदभाव में काम करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। जामताड़ा के नाला थाना परिसर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव पार्वती विवाह महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। मंदिर परिसर से देर रात आकर्षक झांकियां की साथ शिव बारात निकाली गई और नगर भ्रमण के बाद विवाह संपन्न हुआ। हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। नाला SDPO मनोज कुमार महतो ने बताया कि भीड़ को देखते हुए पूरे थाना क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं ने प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशंसा की और भक्ति एवं उत्साह के साथ महोत्सव में भाग लिया। और रांची के इटकी में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के साथ मिलकर सफदर इमाम फाउंडेशन द्वारा संचालित लाइब्रेरी और सह स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मरहूम सफदर इमाम का शिक्षा को आगे बढ़ाने का सपना आज साकार हुआ है। ये पहल सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि समाज के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है, जिसे आगे बढ़ाने में वे हमेशा सहयोग देती रहेंगी। और जामताड़ा के नारायणपुर स्थित मध्य विद्यालय परिसर में दिव्यांगजनों के लिए जांच का और सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और हीरिंग एड और कृत्रिम हाथ पैर और बैसाखी सहित कई उपयोगी उपकरण बांटे। शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे और चिकित्सकीय जांच के बाद उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण दिए गए। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद को हर जरूरतमंद को सहारा और सम्मान मिले ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। और बता दें कि नारायणपुर में रविवार को मेगा दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। इस मौके पर मंत्री ने घोषणा की कि पूरे झारखंड में इसी तरह के और शिविर लगाए जाएंगे ताकि कोई भी जरूरतमंद पीछे न रह जाए।
जामताड़ा के नाला प्रखंड के आमला जोड़ा गांव में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री श्री बाबा भूतनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से संपन्न हुई। मंदिर परिसर में 501 कुंवारी कन्याओं की कलश यात्रा शुरू हुई और कुरूली जोड़िया व नाला बाजार घूमते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची और पंडित मुक्तिपद भट्टाचार्य ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजन और कलश स्थापना की। हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और भक्ति गीतों के बीच झूमते हुए उत्सव में भाग लिया। अध्यक्ष बकुल मंडल ने 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी क्षेत्रवासियों को शामिल होने का आह्वान किया है। श्री श्री बाबा भूतनाथ धाम कमेटी की ओर से बाबा भूतनाथ धाम आमला जोड़ा से लेकर गुरुली नदी में हम लोग पानी उठाए और वहाँ से फिर पूर्ण कलश लेकर 151 कुमारी कन्याओं के साथ एकदम शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग गुरुली नदी से लेकर आमला जोड़ा भूतनाथ धाम तक आए और आपके चैनल के माध्यम से नालावासियों को मेरा श्री श्री बाबा भूतनाथ धाम कमेटी की ओर से सादर आमंत्रण। जामताड़ा के मेहजाम थाना क्षेत्र के हटिया हांदीपाड़ा में देर शाम भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। अमित शाह के घर के बाहर खाली प्लॉट में रखे हजारों प्लास्टिक कंटेनर अचानक आग की चपेट में आ गए। आग ने एक 4 पहिया वाहन और एक स्कूटी को भी पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। आज हटिया हांदीपाड़ा मेहजाम में एक आगजनी की घटना घटी है। अमित शाह जी के घर के सामने वहाँ 2 वाहन जल गया है। मैं दुख व्यक्त करता हूँ, जान माल का क्षति नहीं हुआ है लेकिन आर्थिक क्षति हुआ है। मैं जामताड़ा जिला उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ कि इनको मुआवजा दिया जाए जिससे कि ये अपना कारोबारी फिर वही ढंग से करें, चूँकि इनका हालत भी दयनीय है।